नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हैं जो ले लिए हैं। नीतीश सरकार में 26 मंत्री हैं जो बनाया गया है। 26 मंत्री भी नीतीश कुमार के साथ साथ हैं जो शपथ ले चुके हैं। 26 में से एक मंत्री को लेकर हैं जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रही है और वह हैं उपेंद्र कुशवाहा की बेटा दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश हैं जो बिना चुनाव लड़े ही नीतीश सरकार में मंत्री हैं जो बन गए हैं। दीपक प्रकाश न तो विधानसभा की सदस्य हैं और न ही विधान परिषद की सदस्य हैं। 6 महीनों के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्य होना जरूरी है। वहीं पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अपनी 20 साल की कार्यकाल हैं जो पूरा कर चुके हैं। नीतीश कुमार हैं जो अपनी 20 साल की कार्यकालों में गृह विभाग हैं जो अपने पास सेफ से रखे हुए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के हाथों से गृह विभाग है जो छीना गया है। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी के हाथों में गृह मंत्री की पद है जो सौंप दिए हैं। बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के हाथों से इस बार है जो गृह विभाग छीन लिए हैं। जो इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो गृह विभाग अपने पास है जो संभाल कर रखे हुए थे, लेकिन इस बार बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए, मगर उनसे गृह विभाग है जो छीन लिए हैं। हालांकि भाजपा की बातें कीजिएगा तो भाजपा की तरफ से मंत्री भी हैं जो सबसे ज़्यादा हैं जो बनाया गया है। इसी के चलते ये भी दिखाई देती है कि नीतीश कुमार को भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो बनाया गया है, लेकिन इसमें भाजपा की दबदबा है जो कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग है जो उनके हाथों में सौंपा गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश हैं जो पंचायती राज विभाग संभालते हुए अपने बयानों को लेकर हैं जो चर्चा में आ गए हैं। दीपक प्रकाश हैं जो अपने पंचायती राज विभाग को संभालते हुए ये कहें कि आप लोग मेरा समय है जो बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग हैं जो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। इसी को लेकर अब ये जिक्र होने लगे है कि मंत्री पद लेते हुए दीपक प्रकाश की हैं जो तेवर कुछ ज़्यादा ही ऊंची हैं जो दिखाई दे रही है। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा की बेटा दीपक प्रकाश हैं जो पंचायती राज विभाग क्या संभाले कि अपने बयानों को लेकर हैं जो चर्चा में आ गए हैं। भैया आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का आपको समय दे दीजिए, फिर बढ़िया से कर लें। बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद। दीपक प्रकाश हैं जो मंत्री पद के भार हैं जो संभालते हुए अपने बयानों को लेकर हैं जो चर्चा में आ गए हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश के हाथों में पंचायती राज विभाग है जो सौंपा गया है, लेकिन उनके मुंह से किस प्रकार हैं जो शब्द निकल रहे हैं इसको लेकर हैं जो अंदाजा लगा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश को भले ही नीतीश सरकार में है जो मंत्री बनाया गया है, लेकिन भाजपा से लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर भी सवालें उठ रही है कि अब भाजपा की सहयोगी दल है जो राजनीतिक में अपने परिवार को है जो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा है जो ये भी कहें कि पार्टी के अस्तित्व बनाए रखने के लिए बेटा को राजनीतिक में लाना ये जरूरी कदम था। इसी कदम के पीछे हर कारण को सार्वजनिक रूप से विश्लेषण है जो नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा है जो उदाहरण देते हुए ये भी कहें कि समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकलता है। कुछ लोगों को विष है जो पीना पड़ता है। मौजूदा फैसलों से हम पर भाई भतीजावाद के आरोप हैं जो लगेगा। ये जानते हुए और समझते हुए भी ये फैसला है जो लेना पड़ा है जो मेरे लिए विष पीने का है जो बराबर है। उपेंद्र कुशवाहा है जो यहाँ पर वो स्पष्ट कर दिए हैं कि पार्टी के अस्तित्व बनाए रखने के लिए बेटा को राजनीतिक में लाना है जो जरूरी था। परिवारवाद की राजनीति के ये सीधे तौर पर भारत की संविधान पर है जो हमला हो रहा है। नेता भारत में केवल अपनी राजनीतिक नहीं करते हैं, बल्कि नेता हैं जो राजनीति को अपनी धंधा है जो बनाकर रखते हैं। वो जो कहते हैं ना कि अगर पिता के बिजनेस है तो पिता के जाने के बाद उसे पिता के बेटा हैं जो अपने पिता के बिजनेस को संभालेंगे।
उसी प्रकार अब राजनीतिक में भी हो रहा है कि जब नेता हैं जो राजनीति करना छोड़ देते हैं या फिर राजनीतिक से संन्यास ले लेते हैं, तो धीरे धीरे उस नेता के बेटा हैं जो राजनीतिक में चल जाते हैं और अपने पिता की जगह लेकर भारत में राजनीतिक हैं जो करना शुरू कर देते हैं। नेता की बेटा को इतना ज़्यादा महात्म्य और इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि उस नेता की बेटा हैं जो विदेशों से पढ़ाई कर कर आते हैं, और इसलिए भी महात्म्य दिया जाता है कि जब नेता के बेटा विदेशों से पढ़ाई कर कर आए हैं तो भारत में एक अच्छी राजनीति करेंगे और भारत की जनता के लिए हैं जो विकास कामें हैं जो करेंगे। मगर जब नेता के बेटा विदेशों से पढ़ाई कर कर आते हैं लेकिन जब बोलने के तरीका पता नहीं है, तो ओवैसी नेता के बेटा को राजनीतिक में आने से कोई लाभ होते हुए दिखाई है जो नहीं दे रही है। ये परिवारवाद की राजनीति के भारत को एक ऐसी दिशा में लेकर जा रही है जो आने वाले समय में केवल भारत को नहीं है बल्कि भारत की एक एक नागरिक को एक बड़ी कीमत है जो चुकाना पड़ेगा इसी परिवारवाद की राजनीति के चलते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं जो नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार को एक समय राजनीतिक में लाने के लिए हैं जो बहुत कोशिश किए थे। जब नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार से राजनीतिक में आने के लिए मीडिया हैं जो उनसे सवालें पूछते हैं, तो नीतीश कुमार के बेटा हैं जो निशांत कुमार मीडिया से हैं जो दूरी बना लेते हैं। जीतनराम मांझी हैं जो एक बार अपनी एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर कर हैं जो ये भी सवाल किए थे कि इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बने तो अच्छा, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, मगर नेता के बेटा नेता बने तो कई सवाल ये ठीक नहीं है। जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार के बेटा निशांत को राजनीतिक में लाने के लिए हैं जो जोर दिए थे। राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि बीजेपी के लोग हैं जो भारत की संविधान और भारत के लोकतंत्र पर हैं जो हमला कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में पता ये चलती है कि भारत में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष दोनों ही भारत की संविधान और भारत के लोकतंत्र पर हैं जो हमला कर रहे हैं केवल परिवारवाद की राजनीति के चलते। यह परिवारवाद की राजनीतिक है जो सबसे गंदी राजनीतिक है जो दिखाई देती है। परिवारवाद की राजनीति की अगर गिनती किया जाए तो ना जाने कितने ही परिवार हैं जो राजनीतिक में शामिल हो गए होंगे। भारत की राजनीतिक में कोई नए लोग हैं जो आ नहीं रहे हैं, बल्कि पार्टी हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को राजनीतिक में ला रहे हैं जिसके बारे में भी कुछ है जो कहा नहीं जा सकता है। मनोज तिवारी को राजनीतिक में लाया गया है, रवि किशन को राजनीतिक में है जो लाया गया है, खेसारी लाल यादव को है जो राजनीतिक में लाया गया है। हालांकि खेसारी लाल यादव हैं जो छपरा विधानसभा सीटों से हैं जो चुनाव हार गए हैं, वहीं पर निरहुआ को हैं जो राजनीतिक में लाया गया है। ये लोग जब जनता के पास है जो जाते हैं तो जनता के मुद्दा इनको समझ में नहीं आता है, केवल जनता के पास से जाकर है जो अपने गाना गाकर चल आते हैं और उसी गाने के आधार पर जनता है जो इन लोगों को वोट दे देते हैं। इसी में से कुछ लोग हैं जो सांसद बन जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो विधायक बन जाते हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर को ही देख लीजिए, मैथिली ठाकुर हैं जो सबसे कम उम्र में ही विधानसभा के सदस्य हैं जो चुने गए हैं, जबकि मैथिली ठाकुर हैं जो अपने संगीत के माध्यम से जाने जाते थे। ये परिवारवाद की राजनीति के भारत को कहाँ ले जाकर पहुँचाएंगे जो आने वाले समय में ये भी है जो देखना होगा।